एक गांव की खामोश गलियों में एक इंसान ने जिन्न से प्यार कर लिया और फिर इंतजार उसकी किस्मत बन गया। गांव का नाम था बिजोरीपुर। हरियाली से घिरा, एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ, जहां समय जैसे ठहर सा जाता था। वहां की मिट्टी में जैसे कुछ खास था, जो हर इंसान के दिल को मुलायम बना देता। उसी गांव की थी रंभा, एक सीधी सादी, गहरे काले बालों वाली लड़की, जो हर सुबह तालाब से पानी भर लाती और हर शाम अपने घर के सामने तुलसी के पौधे के पास दीप जलाती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहली नजर में ही किसी को भी थाम ले। पर रंभा की सबसे खास बात थी उसकी बातें। वह अक्सर अकेले में किसी से बोलती थी, तुलसी के पास, नदी के किनारे, आम के पेड़ तले। गांव वाले कहते, पगली है, लेकिन रंभा जानती थी वह अकेली नहीं है। एक रात जब चांद पूरा था और गांव चुपचाप सो रहा था, रंभा फिर आम के उस पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में इंतजार था। तभी एक हल्की हवा चली और उसके सामने एक छाया उभरी, न तो डरावनी, न ही रहस्यमयी, बस जैसे कोई बहुत पुराना परिचित। वो था इरफान, एक जिन्न जो सदियों से इस धरती पर भटका, पर इंसानों से दूर रहा। वो रंभा की पुकार सुनता था, उसकी बातों में खो जाता था। वह उसे देखता रहा सालों से, बिना कहे, बिना दिखे। पर उस रात कुछ बदल गया था। रंभा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम आए, मुझे पता था तुम हो। इरफान कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया उसकी बगल में। चांद की चांदनी उन दोनों पर बिछ गई, जैसे आसमान भी उस मिलन को आशीर्वाद दे रहा हो। रंभा बोली, तुम डरते क्यों हो इंसानों से? इरफान ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, और जब चाहा तो डर लगने लगा कि खो दूंगा। रंभा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम चाहो तो मैं नहीं जाऊंगी। रंभा ने अपना सिर हल्के से इरफान की ओर मोड़ा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? इरफान ने आसमान की ओर देखा। बादल धीमे धीमे जमा हो रहे थे।